नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज शरद पूर्णिमा है और आज से हम लोग ऊर्ज व्रत का पालन कर रहे हैं। ये जो जितने भी हमारे वैष्णव संप्रदाय में जितने भी संत हैं उनके लिए एक मतलब आप समझ लीजिए कि 1 महीने चलने वाला महा महोत्सव है ये। जो अगला हमारा जो 30 दिन होगा ये कार्तिक महीने का, ये हमारे लिए भगवान ने इतनी बड़ी अनुकंपा की है कि सहजता पूर्वक हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और मनुष्य जीवन किसी को मिला, दुर्लभ मनुष्य जीवन किसी को मिला और उस मनुष्य जन्म में उसको कार्तिक महीना का व्रत पालन करने के लिए मिला, तो इससे बड़ा कोई भाग्य नहीं। तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि कार्तिक महीने के इतना श्रेष्ठ कोई महीना नहीं है। देखो स्कंद पुराण बताता है, न कार्तिक समो मासो न कृत्ते समम युगम न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थ गंगा समम। अर्थात कि कार्तिक महीने से श्रेष्ठ कोई महीना नहीं और सतयुग से श्रेष्ठ कोई युग नहीं, वेद से श्रेष्ठ कोई शास्त्र नहीं और गंगा से श्रेष्ठ कोई तीर्थ नहीं। तो ये जो कार्तिक महीना है इतना विशेष क्यों है? तो ये जो कार्तिक का महीना है इसकी अधिष्ठात्री देवी हैं श्रीमती राधा रानी। तो हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को ठाकुर जी को देने की क्षमता यदि किसी में है तो राधा रानी में है। और चूंकि ये जो दामोदर मास भी कहते हैं इस कार्तिक महीने को, ये जो दामोदर मास है ये राधा रानी का महीना है, इसीलिए इसमें यदि कोई थोड़ा भी भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता, अपनी श्रद्धा, अपना पूजा दिखाता है तो राधा रानी इतना प्रसन्न होती हैं, इतना प्रसन्न होती हैं कि सीधे ही ठाकुर जी से रिकमेंड कर देती हैं उस जीवात्मा के लिए। तो ये मतलब लूट लो, मतलब महासेल वाला ऑफर है ये 1 महीना। और ये चूंकि राधा रानी का महीना है इसलिए भगवान जो है वो देखिए कितना इस महीने को इंपॉर्टेंस देते हुए कार्तिक महीने में जितनी मधुर मधुर लीलाएं हैं भगवान की वो कार्तिक महीने में उन्होंने कर डाली। जैसे गिरिराज जी का जो उन्होंने गिरिराज जी को धारण किया है, कितनी सुंदर लीला है भगवान की। हाँ, ये कार्तिक महीने में गोवर्धन पूजा हम लोग करते हैं। जो रास हुआ है वो शरद पूर्णिमा से प्रारंभ हो गया, जो भगवान का सबसे गुह्यतम लीला है, महारास भगवान की लीला। और अरिष्टासुर का वध किया उन्होंने और अरिष्टासुर के वध के बाद जो उन्होंने लीला की, श्याम कुंड और राधा कुंड का प्राकट्य, जो इस पूरे ब्रह्मांड में राधा कुंड के समान जो है कोई स्थल नहीं है, कोई तीर्थ नहीं है। तीर्थ तीर्थ तो कह ही नहीं सकते, वो भगवान की लीला स्थली है। तो इसी महीने में प्राकट्य हुआ है। दीपावली के दिन ही माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को अपने वात्सल्य प्रेम से उखल में बांध दिया। तो दामोदर लीला भी इसी महीने में घटित हुई है। तो ये जो पावन महीना है ये कार्तिक महीना, यदि इसमें हम थोड़ी भी भक्ति कर लें तो निस्संदेह हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे, ये निश्चित है।
और ये पूरी प्रामाणिकता से और आपको अपने अनुभव से भी मैं बता रहा हूं, आचार्यों और शास्त्रों का प्रमाण और साथ साथ अनुभव से भी मैं आपको बता रहा हूं कि ये महीना का ये जो व्रत है कार्तिक महीने का, ये भगवत प्रेम प्रदायनी सर्वसमर्थ है। तो एक पुराण में इस महीने के महात्म्य की कथा आती है कि एक बार एक मंदिर में बहुत बड़ा सा दीप भगवान श्री कृष्ण को दीप में घी भर करके और भगवान को अर्पित किया गया। तो जब वो दीप जल रहा था ना, तो जलते 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 जब वो घी प्रायः जो है उसमें थोड़ा बच जाता है, तो वो बुझने की कगार पे था। तो घी को सूंघते सूंघते जो है एक चूहा आ गया घी खाने के लिए, और जब वो घी खाने का प्रयास किया ना, तो वो जो उसकी बाती था दिया का, वो बाती थोड़ा आगे बढ़ गया, और आगे बढ़ गया तो क्या हो गया, वो दीप प्रज्वलित हो उठा, जो बुझने वाला था वो प्रज्वलित हो गया। तो इतने भगवान कृपालु, इतने भक्तवत्सल हैं, और कार्तिक महीने में वो इतना ज्यादा मतलब प्रसन्न रहते हैं कि उस चूहे को दीप दान का लाभ मिल गया। भगवान श्री कृष्ण को दीप दान का लाभ मिल गया, और वो चूहा शरीर त्याग करके वैकुंठ लोक को चला गया, ऐसा पुराणों में वर्णन आता है। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण की एक पटरानी है सत्यभामा जी, है ना। कभी हम लोग विशेष कथा सुनेंगे सत्यभामा जी से किस प्रकार से विवाह हुआ। तो सत्यभामा जी एक बार पूछती हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे मधुसूदन, हे गोविंद, मैंने ऐसा कौन सा व्रत किया, मैंने ऐसा कौन सा तप किया कि मुझे आपकी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आप अपने पिछले जन्म में सोम शर्मा की पुत्री थी गुणवती, और उस जन्म में आप दीनहीन असहाय होने के पश्चात आपने कार्तिक महीने का व्रत किया, और इस व्रत के फलस्वरूप जो है आपने मुझे प्राप्त कर लिया है। तो शास्त्र में कार्तिक महीने के व्रत को ऊर्जा व्रत कहते हैं। ऊर्जा व्रत का अर्थ होता है कि जो हमें आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने वाली है। देखो, आने वाले महीने ठंड वाले होंगे, तो उस वक्त जो है आपकी, जो आप चाहेंगे भी तो भी कुछ ना कुछ साधना में आपकी कमी रह जाएगी, है ना। ठंड लगेगी तो आप सोचोगे कि 4 बजे उठ जाएं, फिर भी हो सकता है कि ना, हम लोग क्या है कि नियोफाइट्स है ना, हम लोग साधक है ही नहीं। तो ये जो महीना है अपने आप को चार्ज करने का महीना है, इतना चार्ज करने का महीना है कि उसी जैसे पावर कट होता है तो जो बैटरी चार्ज होता है इन्वर्टर से, उसी के बल पे वो घूमता है। तो ये एक महीना अपने आप को चार्ज करने का है, जिससे कि आगे आने वाला जो महीने हैं, जो शीत ऋतु का जो काल होगा या उसके बाद जो ग्रीष्म ऋतु का काल होगा, वो एक वर्ष हमारा जो है वो भक्ति डाउन नहीं हो। वो इस महीने यदि हम कठोर साधना करते हैं तो निश्चित हो जाएगा कि अगले एक वर्ष की हमारी साधना जो है वो अच्छी चलेगी। तो शास्त्र में बताया है कि हम क्या कर सकते हैं। बहुत ऐसा कोई बहुत कठिन कार्य नहीं करना हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए। इस महीने में हमको भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत कठिन काम नहीं करना है। चाहे तो आप नोट कर सकते हैं या आप रिकॉर्डिंग को फिर से सुन लीजिएगा। जो सबसे सरल है और सभी कर सकते हैं और प्रायः वैदिक काल में सब लोग करते थे, ब्रह्म मुहूर्त में जगना और जग करके स्नान कर लेना। कार्तिक महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का जो फल है वो और किसी चीज से आप प्राप्त नहीं कर सकते। इतना दिव्य है इस महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से। स्नान करने मात्र से आपको भगवत साक्षात्कार और भगवत प्रेम की अनुभूति होने लगेगी, इतना इंपॉर्टेंस है। तो पहले तो माताएं अगर सुबह 4 बजे उठ करके गंगा स्नान करती थी 30 दिन, लेकिन काल के प्रभाव से अब हमारे लिए वो संभव नहीं है। तो हम अपने घर में ही, आज तो देखो अटैच लोगों का बाथरूम है, कहीं जाना भी नहीं है, तो आप डायरेक्ट पानी लो और संभव हो तो उसमें गंगा जी का जल थोड़ा
मिला लें, और वो भी संभव नहीं हो तो गंगा माता का नाम उच्चारण करते हुए हर हर गंगे यमुने यमुने यमुने, और वैदिक मंत्र भी है, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधे कुरु। इस प्रकार से मतलब पवित्र नदियों का नाम उच्चारण करते हुए स्नान कर लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा स्नान कर लीजिए सुबह 4 से 5 के बीच में। तो ये ब्रह्म मुहूर्त स्नान, ये व्रत कर सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है, 30 दिन का व्रत है। जो व्रत आपको संभव हो आप वो व्रत ले लीजिए, और अधिक से अधिक संभव हो तो अधिक से अधिक ले लीजिए। दूसरा व्रत है जो इस महीने में लाखों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता, और वो है भगवान श्री राधा दामोदर जी को दीप दिखाना। तो सिंपली क्या करना है, मिट्टी का दिया ले लीजिए, 30 मिट्टी का दिया ले लीजिए, और प्रतिदिन एक दिया जो है उसमें बाती बना करके गौ का घी, गाय के दूध से जो निर्मित घी है वो मिल जाए तो बहुत उत्तम है, नहीं मिल पाए तो तिल का तेल ले लीजिए जो दीप में जलाने के लिए आता है, और उसको जला करके और ठाकुर जी को वो दीप दिखाइए, और दामोदर अष्टकम गाइए। दामोदर अष्टकम जो है बहुत ही सुंदर भजन है, सत्यव्रत मुनि ने लिखा है, जो नमाम ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम। तो ये बहुत सुंदर भजन है, इसको आप गाते हुए भगवान को दीपदान कीजिए, 2 बार उनके श्री चरणों में, 4 बार जो है उनके कमर पे, 3 बार उनके श्रीमुख पे, मुखमंडल पे, और 7 बार संपूर्ण श्री विग्रह का जो है आप इस प्रकार से आरती कीजिए। इससे जो लाभ मिलेगा इस व्रत को करने से, वो लाखों अश्वमेध यज्ञ भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। एक एक दीप से जो आपको लाभ मिलने वाला है, दीपदान। तो सुबह शाम दोनों संध्याओं को कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, सुबह को कर सकते हैं, जैसा आपको संभव हो वैसा आप कर लीजिए। तुलसी महारानी की पूजा, तुलसी महारानी की पूजा, तुलसी महारानी जी का सेवा करना, तुलसी जी का पौधा लगाना, तुलसी जी को जल प्रदान करना, तुलसी महारानी की 4 प्रदक्षिणा करना, तुलसी महारानी को धूप दीप दिखाना, फूल अर्पित करना, दंडवत प्रणाम करना, और वृंदाये तुलसी देव्याय प्रियाय केशवश च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः, इस प्रकार के मंत्र का उच्चारण करना, ये अक्षय फलदायी है कार्तिक के महीने में। और आप चौथा, नित्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भगवत गीता या श्रील प्रभुपाद की अन्य कोई भी ग्रंथ को नियमित पढ़ने का व्रत ले सकते हैं, कि ये महीने में मैं प्रत्येक दिन नियमित रूप से जितना संभव हो 5 मिनट 10 मिनट आधे घंटे, मैं नियमित रूप से जो है इस महीने 30 दिन जो है शास्त्र का अध्ययन करूंगा, शास्त्र का श्रवण करूंगा। तो और यथासंभव हमको जो है इस महीने में, कार्तिक महीने में ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें हम लोग। और एक पदार्थ है जो उड़द की दाल, उड़द की दाल से बना हुआ कोई भी वस्तु हम इस महीने में ग्रहण न करें। केवल भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया हुआ अन्न ही हम स्वीकार करें, प्रसाद लें। और यदि शरीर की तपस्या करनी हो, अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक है, तो कोई एक ऐसी वस्तु को हम त्यागें भगवान के लिए, भगवान के प्रत्यर्थ। तो इस प्रकार से हम शरीर की तपस्या कर सकते हैं। और 30 दिन जब हम इस व्रत को कर लें तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम इसका उद्यापन करें, और उद्यापन करने के लिए जो है हम भगवान का पूजन करें, और किसी वैष्णव को
शुद्ध ब्राह्मण को जो है हम भोजन कराएं, उनको दक्षिणा दें, और भली प्रकार से जो है हम भगवान श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करें। और जितना आप जप कर रहे हैं प्रतिदिन, जो महामंत्र का आप जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र जो है हम नियमित जप कर रहे हैं। कोई 8 माला कर रहे हैं, कोई 16 माला कर रहे हैं, तो कुछ माला की संख्या हम बढ़ाएं। यदि हम 16 कर रहे हैं तो हम कितना कर सकते हैं, हमारा जो जो जीवन का भाग दौड़ है उसमें हम कितना बढ़ा सकते हैं, वो हम खुद कैलकुलेट करें। लेकिन हम ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए कि हे प्रभु, आपने जो ये महा सेल ऑफर लगाया हुआ है, ये लूटो लूट लो धमाका ऑफर जो लगाया आपने भक्ति का, हम भी उसमें जो है कहीं ना कहीं इस कतार में जो है हाथ जोड़ करके खड़े हैं, तो हमारे ऊपर भी कृपा दृष्टि बनाओ प्रभु। तो इस भाव से 2 माला, 4 माला, 8 माला, जिससे जो एक्स्ट्रा बन पड़े वो करे, राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए। इस प्रकार से यदि हम अपना ये कार्तिक व्रत करते हैं तो निश्चित ही हमें भगवान के श्री चरणों के प्रति प्रेम की प्राप्ति होगी और शुद्ध भक्ति हमें मिलेगी, जिससे कि हम गोलोकपति भगवान श्री कृष्ण के धाम में प्रवेश कर पाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।